हरिओम, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक। जो अंतरात्मा में प्रीति करने वाला है वही आत्माराम और सबका प्यारा है। जो प्राणी आत्म तृप्त है उसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती। जो अंतरात्मा में प्रीति करने वाला है, तो दोस्तों अंतरात्मा में प्रीति कैसे करेंगे? हम तो शरीरों से प्रीति करने वाले थे। जब हमें सत्संग मिलता है, गुरु मिलता है, तब जाके हम अपने भीतर में प्रवेश कर पाते हैं। और भीतर में प्रवेश करने के बाद तब हमें पता चलता है कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, मेरा अंतःकरण क्या होता है। तब हमें इन सारे विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। और जब हमें इन सारे विषयों में जानकारी मिलती है, तब हम जा कर के अपने को जानते हैं। और जितना हम अपने को जानते जाएंगे उतनी ही हम फिर प्रीत करने वाले बनेंगे। जब तक हम ज्ञान से अपने को जानेंगे नहीं दोस्तों, तब तक हम अंतरात्मा में उतर ही नहीं सकते हैं। अंतरात्मा में उतरने के लिए हमें खुद को जानना होगा। और जब हम खुद को जानते जाएंगे कि मेरी कहाँ कम वीकनेस है, मेरी कहाँ अग्रेसिव होता हूँ, मैं कहाँ पर अपने को बिल्कुल रुला देता हूँ, पिला देता हूँ। रुलाना पिलाना मीन्स दोस्तों कि दर दर भटकाना, कि कहाँ मैं अब संसार में अपने आप को इतना दर दर भटका देता हूँ। मैं क्यों भटकता हूँ, मैं क्यों भटकाता हूँ? 2 रोटी और एक छत के बावजूद भी मैं कहाँ कहाँ अपना मन अटकाता भटकाता फिरता हूँ। तो जब हमें इन सारे संसार की, जब हमको जानकारी होगी और जब हम इसको जानने वाले बनेंगे, तो संसार तो दोस्तों बहुत बड़ा है। आप जितना इस संसार को जानते जाएंगे उतना ही कम है। पर जो मेरा दायरा है, केवल मुझे वहीं पे तो अपने को जानना है। हमारा 2 का दायरा है, 10 का दायरा है, 100 का है, 500 का है। अब जब हम वहाँ पर रुलते घूमते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि हम दुखी भी हो रहे हैं, हम सुखी भी हो रहे हैं। फिर हम आते हैं, हम परेशान होते हैं, हमारा मन अतृप्त हो जाता है, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। फिर कहते हैं अब नहीं जाएंगे वहाँ, अब इससे बात नहीं करेंगे, अब इसके साथ खाना नहीं खाएंगे, अब इसके साथ हम सर्विस नहीं करेंगे, अब इसके साथ मैं टीचिंग नहीं करूँगी, अब मैं ये छोड़ दूँगी, वो छोड़ दूँगी, है ना? कितनी सारी बातें होती हैं। कब होती हैं? जब हम अपने से प्रीत ही नहीं करते। और जब हम अपनी अंतरात्मा में उतर जाते हैं और जब हमें खुद से प्रीत हो जाती है, तो आप उसी असहज वातावरण में काम करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और फिर जब खुद से प्रीत करते हैं तो आप खुद की रक्षा करना सीख जाते हैं। अब चाहे आपका वातावरण कैसा भी है, उस वातावरण में लोग चाहे कैसे भी हैं, लेकिन आप अपने उस अंतरात्मा में प्रसन्न होकर के, अब प्रसन्नता हमें बाहर थोड़ी दिखानी है कि हमारे असहज प्रकृति है और हम हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा करके सबके सामने काम कर रहे हैं, अपना इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, है ना? सत्संग भी आ जाता है इसमें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करता है। जो अंतरात्मा से प्रीति करता है और स्वयं से प्रीत करने लगता है, वो एकदम बाहर से शांति को प्राप्त होता है। वो एकदम अपने को बैलेंस में ले आता है और बैलेंस में ला करके वो अपने सारी दिनचर्या के काम करता रहता है। और निरंतर वो सिर्फ यही विचार करता है कि अब मुझे खुद से प्रीत करनी है। जब इस संसार से विमुख होंगे और अपनी तरफ हम मुख करेंगे, तभी हमें अपनी अंतरात्मा से प्रीत होगी। और तब मैं अपनी अंतरात्मा से प्रीत करने वाला बनूंगा। बड़ा संसार वालों को प्रीत की, बड़े अपने वालों को प्रीत की, बड़ा इस संसार में प्रीत के लिए मारे मारे घूमे, इसको प्यार करूं, इसको प्यार करूं, इससे बात विवाह, इससे जो है अपना रिश्ता बनाऊं, यहाँ जाऊं, इनसे संबंध बनाऊं। प्रीत प्रीत करने में ही तो संसार दोस्तों। दोस्तों अच्छा विचार करके देखिए, आज हमारा जितना भी रिलेशन है, तो हम क्या दुश्मनी में जाते हैं कहीं, या कोई हमारे यहाँ दुश्मनी में आता है? नहीं ना।
हम प्रीत में ही तो जाते हैं और हमारे यहाँ भी कोई प्रीत में ही आता है। पर दोस्तों इस प्रीत के पीछे कितना छुपा हुआ द्वेष होता है, कितनी छुपी हुई बातें होती हैं कि प्रीत भी हो रही है, सारे काम भी हो रहे हैं, लेकिन अंदर मन में द्वेष रख के बैठे हैं, बातें पाल के बैठे हैं। अंदर भीतर वाला हमारा सुलग रहा है और हमारे में इतनी क्षमता नहीं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम साफ साफ आगे वालों से बात कह सकें और अपने आप को उन स्थानों से मोड़ के खुद में सीमित होकर अपनी अंतरात्मा से प्रीत करके बैठें। नहीं होता ना, कितने दोगले होते हैं हम इंसान, है ना। इसीलिए दोस्तों अंतरात्मा से जो प्रीत करेगा वो सारे संसार से विमुख हो जाएगा, क्योंकि जिसने अपनी अंतरात्मा में झांक लिया और देख लिया, अपना ही दर्पण अपने ही हृदय में जिसने देख लिया, अपना ही आईना जिसने स्वयं से देख लिया, फिर वो संसार के किसी आईने में ना तो फंसता है और ना उसको संसार के किसी भी आईने में देख करके उसको जो है प्रीत होती है। क्योंकि दोस्तों इस चमड़ी को उधेड़ने के बाद भीतर सबके वही मांस मज्जा हड्डियाँ, वही मलमूत्र, वही तो है। और है क्या, तो जो अंतरात्मा से प्रीत करने वाला होगा वो बहुत सारे ज्ञान के लेवल को क्रॉस कर चुका होगा। और जब वो बहुत सारे ज्ञान के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो वो प्रीत से क्रॉस नहीं करता, हंसी खुशी क्रॉस नहीं करता दोस्तों, खून के आंसू रो रो के क्रॉस करता है। उसको इस संसार में इतना सताया जाता है, इतना तड़पाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि संसार उसको तड़पाने और सताने के लिए ही बना है, क्योंकि वो ज्ञान में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो आत्मा की पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा में जाना चाहता है, तो फिर सब्जेक्ट तो निराकार उसे वैसे ही बना के भेजेगा। तब जा कर के उसका सब तरफ से मुख मुड़ता है और वो अपनी अंतरात्मा से प्रीत करने वाला बनता है। वो जो शरीर है, जो नाम रूप है, जो उसका धर्म है, जो उसका गोत्र है, जो उसके इष्ट हैं, जो उनके घर के क्रियाकलाप हैं, वो सारी चीज़ों का उल्लंघन कर देता है भीतर से, और वो अपनी एक आत्मा में स्थित हो जाता है कि ना तो मैं किसी कुल का हूँ, ना मैं किसी धर्म का हूँ, ना मैं किसी गोत्र का हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हूँ। और इस एक आत्मा को और अंतरात्मा से प्रीत करने वाले को दोस्तों ना जाने कितने संकटों से गुजरना पड़ता है, और ना जाने कितने संकट निराकार स्वयं उसके लिए रचते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अंतरात्मा से प्रेत करना बहुत कठिन काम है। जिसने एक ये काम कर लिया वो तो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अंतरात्मा से प्रीत करने वाला बनना है, हमें बाहरी स्वरूपों से प्रीत करने वाला नहीं बनना है, चाहे वो बाहरी स्वरूप मैं हूँ और चाहे वो सामने वाले हों। तो वही आत्मा राम प्यारा है। कौन? जो अंतरात्मा से प्रेम करना सीख जाता है वही आत्मा राम प्यारा है। किसका प्यारा होता है? स्वयं का प्यारा होता है। और जब स्वयं का प्यारा होता है फिर उसके बाद परमात्मा तो उस पर ऐसी कृपा बरसाते हैं दोस्तों कि फिर ना तो परमात्मा को कोई उसके अलावा प्यारा होता है और ना फिर उसको भी परमात्मा के अलावा कोई प्यारा होता है, और फिर वो सबका प्यारा बनता है। सबका प्यारा दोस्तों, जो अंतरात्मा से प्रीत करेगा वो पहले सबका दुश्मन बनेगा। क्यों? क्योंकि वो सबके विपरीत चलने लगेगा। जहाँ सब बुद्धि चलाएंगे वहाँ से वो विपरीत दिशा में बुद्धि चलाएगा। जहाँ सब इस घर संसार गृहस्थ समाज इन बंधनों में पड़ के अपने जीवन को गुजारेगा, वहीं जो आत्माराम है वो इन सब का उल्लंघन कर जाएगा। तो वो सबका प्यारा कैसे बनेगा? कोई सोचेगा कि ये तो मेरे दिए पर पलता है, मैं तो इसको खिलाता हूँ, मैं तो इसका खर्चा उठाता हूँ। तो जो आत्माराम बन जाएगा दोस्तों, वो कहेगा खिलाने वाला परमात्मा, किसी ने व्यवस्था बनाई है कि तेरे द्वारा मुझे मिलेगा तो मुझे मिल रहा है, और कल को मेरे द्वारा भी किसी को मिलेगा तो वो भी मिलेगा। लेकिन ये जो संसार में फंसे हुए मनुष्य होते हैं इनको बड़ा ही घमंड होता है, बड़ा ही अपराध बोध होता है इनको, और ये हमारे ऊपर ना जाने कैसे कैसे बातों की बरसात करते हैं। कौन सी बरसात करते हैं दोस्तों? उल्हानों की, है ना। तो सबका प्यारा आत्माराम कैसे बनेगा? आत्माराम बनने के लिए तो सबका प्यारा
पहले सबका प्यारा बनना पड़ेगा, यानी कि सबका प्यारा जितने भी हमारे दायरे में लोग आते हैं। और जब आत्माराम उन लोगों के विचारों से अलग होकर के हट के चलेगा, तो फिर वो सबका प्यारा कहाँ से बन पाएगा दोस्तों? वो तो दुश्मन बन जाएगा। कहेंगे ये तो बहुत आत्मा करते हैं। एक टाइम वो भी आएगा जब वो लोग कहेंगे कि जाओ, निकल जाओ घर से, जाओ देखते हैं तुम आत्माराम हो, तुम्हें कौन बना के देता है, तुम्हें कौन खिलाता है, तुम्हें कौन पैसे देता है। सबका प्यारा कैसे बनेगा? पर दोस्तों, आत्माराम को ये सब कुछ सहना पड़ता है और उसे परमात्मा पर अपने जीवन की हर एक डोर को सौंप देना पड़ता है। अपनी एक एक श्वास को परमात्मा को समर्पित कर देना पड़ता है और वो अपने जीवन का पूरा एक एक पल परमात्मा के ऊपर निछावर कर देता है कि अब ये संसार जाने या ये संसार के लोग जाने, और या अब परमपिता परमात्मा तुम जानो, अब तुम मेरा भार उठाओगे। क्योंकि दोस्तों, जो आत्माराम होगा वो संसार के ताने सुन सुन के इतना थक जाता है, इतना पक जाता है कि वो पता है आत्माराम क्या सोचता है कि अब तो भूखे भी रहना पड़ेगा तो मैं रहूँगा। अब तो बिना पैसे के अगर मेरी मृत्यु आनी होगी तो आ जाएगी, लेकिन अब मुझे सबका प्यारा बनना नहीं है। और एक आत्माराम सबका प्यारा पता है दोस्तों कब बनता है? तब बनता है जब वो इस संसार से चला जाता है। जीते जी सबका प्यारा कभी नहीं बन सकता, कोई भी आत्माराम क्यों ना हो। इसलिए हमें केवल अपनी अंतरात्मा से प्रीत करने वाला बनना है। और चाहे हम सबके प्यारे बने या ना बने दोस्तों, हमें स्वयं से स्वयं का प्यारा बनना है। और इतना प्यारा बनना है कि फिर हमें अपने आगे किसी को भी प्यार करने का मन ही ना करे, हमें अपने आगे किसी से भी प्रीत ही ना हो। हम खुद से खुद में मस्त रहें और खुद में मस्त रह करके उस खुदा का दर्शन कर लें, उस खुदा को पालें कि जिस खुदा को पाने के बाद, दर्शन करने के बाद, फिर और संसार में कुछ भी ना तो जानने के लायक है, ना तो मानने के लायक है। जो प्राणी आत्मतृप्त है उसे किसी बात की इच्छा रहती ही नहीं है। तो बस इतना सारा काम जब एक योगी अपने ऊपर कर लेता है दोस्तों, उसको इस संसार में कोई इच्छा नहीं रहती। उसके सामने ऑफर आते हैं फिर है ना, कहते हैं ना, जब एक संसार में व्यक्ति भी पढ़ जाता है, लिख जाता है, काबिल बन जाता है, फिर उसके पास ऑफर आते हैं। 4 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है। अब पैकेजों की उसके पास भरमार है, लेकिन वो एक पैकेज को चुनता है। ऐसे ही जब एक आत्माराम जब अपनी आत्मा से प्रीति करने वाला हो जाता है, अंतरात्मा से प्रीत करने लगता है, और जब वो स्वयं का प्यारा बन जाता है, तो जो आत्म तृप्त प्राणी है फिर उसको किसी बात की इच्छा ही नहीं रहती है। उसके सामने बहुत सारे संसार के पदार्थ आते हैं, बहुत सारे संसार की माया आती है, लेकिन वो उसमें से फिर जो उसके यूज़ के लिए है या जो उसको भा रही है, बस वो उसको चुन लेता है। और दोस्तों, इस संसार में उसके पास कोई इच्छा रहती नहीं है। जिसको वो चुनता भी है ना, या जिसको वो ये सोचता है कि चलो ठीक है, ऐसा काम करना है, चलो ठीक है, ऐसा व्यक्ति है, चलो ठीक है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं रहती है कि मुझे इससे भी कोई सुख मिले या उससे भी कोई सुख मिले। मिले तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं, मिले तो ईद, ना मिले तो रोज़ा। तो ऐसा होता है अंतरात्मा से प्रेत करने वाला एक योगी। तो इसलिए दोस्तों, गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला है, अपनी अंतरात्मा से प्रीत करें। शरीरों से बहुत प्रीत कर ली, संसार के लोगों से बहुत प्रीत कर ली, संसार के माया पदार्थ से हमने बहुत प्रीत कर ली, लेकिन हमें उसमें बाद में दुख रूप ही मिलता है, और वो भी दुख रूप ही हो जाता है हमारे लिए। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ चुने, क्यों ना हम ऐसा विषय चुने, क्यों ना हम ऐसे सब्जेक्ट चुने जिस सब्जेक्ट से मैं कभी दुखी ना रहूं और सुख को प्राप्त हूं। तो वो सब्जेक्ट दोस्तों आध्यात्म का ही है। हम जितना जितना अपने गुरु के वचनों का संग करेंगे, आध्यात्म का संग करेंगे, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अंतरात्मा से प्रीत ना करें और इस संसार की प्रीत के चक्कर में पड़ जाएं। जो इतना ज्ञान सुनने के बाद भी संसार में पड़ेगा, संसार की प्रीत में पड़ेगा दोस्तों, तो फिर उसकी तो अधोगति निश्चित ही निश्चित है। इसलिए अधोगति को प्राप्त ना हो, हम
सद्गति को प्राप्त हों। तो अब मैं इस वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।